हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने आपसे बहुत सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाया था और साथ में क्या बनवाया था, उसका रिजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि मैं लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम उस पर प्रैक्टिस करवाया था। इतना मैं आपको एकदम पूरी पकड़ बन गया होगा कि कैसे मुझे कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा तो मैं क्या करूंगा, उसका सबसे पहले मैं उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लूंगा, साथ में उसका क्या बना लूंगा, रिजोनेंस हाइब्रिड। आज मैं और एक चीज़ मैं और पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। हम ये जानते थे कि जो भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता था उसका क्या कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी का, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जानते क्या थे, उस सब के सब क्या होता था, सबका सेम एनर्जी होता था और क्या होता था, स्टेबिलिटी भी सेम होता था कि नहीं। और जो रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता था, जो भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर था सबका कंपोजिशन भी सबका बराबर होता था। अगर तीन है तो तीनों का इक्वल समान यानी इक्वल कंपोजिशन रिजोनेंस हाइब्रिड के अंदर में होता था। लेकिन नॉन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं होता था। नॉन इक्विवेलेंट में क्या होता था, जो ज्यादा स्टेबल रहता था उसका क्या होता था, परसेंटेज कंपोजिशन भी रिजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होता था कि नहीं। यानी ज्यादा, अब मुझे वही पढ़ना है कि कौन सा स्ट्रक्चर मेरा जो नॉन इक्विवेलेंट का है ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल हो। चलो स्टार्ट मैं करता हूं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि कोई भी न्यूट्रल, यानी कोई भी न्यूट्रल क्या हो जाएगा, अपनी चार्ज वाला चार्ज से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। यानी कोई भी न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स और जो आयंस होगा वो अपने चार्ज वाला से ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे ऐसा भी होता है कि अगर चार्ज रहेगा तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि जो स्टेबिलिटी होगा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन, इस तरह से। फिर दूसरा रूल क्या था कि आप देखे होंगे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कहीं कहीं 5 और 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहा था। उसमें मुझे यह देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट, यानी जो एटम उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, ऑक्टेट कंप्लीट, जो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला से डोमिनेट कर जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। थर्ड रूल क्या था, पहला देखना है मुझे एक न्यूट्रल। मैं अगर बहुत लोगों से पूछूंगा बताओ भाई सोडियम ज्यादा स्टेबल या सोडियम प्लस, बहुत लोगों का जवाब आएगा कि सर सोडियम प्लस, लेकिन जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भैया, आप सोच रहे हो कि सर ये तो ल्यूइस के अनुसार क्या होता है, ऑक्टेट पूरा कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। न्यूट्रल ऑलवेज किससे हो जाएगा, चार्ज से ज्यादा हो जाएगा। यानी कहीं भी जैसे मैग्नीशियम, अगर एक मैग्नीशियम +2 रहे और एक मैग्नीशियम रहे, ऑलवेज मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इससे। फिर ऑक्टेट कंप्लीट, यानी मैं सबका एग्जांपल कराऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा रूल के बारे में बता देता हूं। ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है कि मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखना, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप कहोगे सर आप मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्यों ले रहे हैं, आपने कहीं तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया नहीं है। हाँ बात सही है आपका, यानी सिग्मा बॉन्ड तो कभी मैं रिजोनेंस से ब्रेक किया, मैंने इतनी सारा रिजोनेंस हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किया, बिल्कुल भी मैं कहीं भी सिग्मा बॉन्ड में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। यानी सिंपल सा आप काउंट कर लो, काउंट पाई बॉन्ड कर लो और स्टेबिलिटी को क्या कर दो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अच्छी बात है, स्टेबिलिटी को क्या कर दो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से कर दो। चौथा रूल क्या हो जाएगा, जो निगेटिव चार्ज होगा कहां जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू किससे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां जाना चाहिए, लेस स्टेबल पर। पॉजिटिव चार्ज कहां जाना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर। यानी कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखे होंगे, कभी नेगेटिव चार्ज इस पर जाता था, कभी पॉजिटिव चार्ज इस पर जाता था। इस कंडीशन में जो नेगेटिव चार्ज होता था, आप देखो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उस पर जाना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज होता था वो किस पर जाना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर। ये हो गया। फिफ्थ रूल क्या हो जाना चाहिए, अपोजिट चार्ज। आप भी जानते हैं कि दो तरह चार्ज होता है कि नहीं, तो जो अपोजिट चार्ज का मतलब क्या हो, पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या होना चाहिए, मोर क्लोजर होना चाहिए।
मोर क्लोजर होना चाहिए। और जो अपोजिट चार्ज यानी निगेटिव या पॉजिटिव क्या होना चाहिए, मोर अपार्ट होना चाहिए। अब मैं वन बाय वन एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, इसके आप लोग बनाए थे उस समय नहीं बनाए थे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं बनाता हूँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से। अब बनाओ इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह से। यानी इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव था कि नहीं। अब ये कहेगा सर सेम टू सेम कि मैं इस तरह से घुमाऊंगा, अच्छी बात है, तुम इस तरह से घुमाओ, तुम इस तरह से ही घुमाओ। CH2 अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं A दूंगा, इसको मैं B बोलूँगा और इसको मैं C बोलूँगा। अगर आपसे पूछूंगा बताओ भाई ये तीनों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, अब क्या मुझे देखना है कि न्यूट्रल कौन है। आप रूपी 1 2 3 इसमें तीनों में न्यूट्रल कौन है, A है, तो इसमें से क्या होगा, स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा A हो जाएगा। और B और C में देखो, B में C में कोई फर्क है नहीं, दोनों के ऊपर चार्ज है। और जो चार्ज का जो डिस्टेंस है क्या दोनों को बराबर नहीं है, चार्ज सेपरेशन है, देखो दोनों में बराबर है, दोनों यूनिट पोजीशन पर है। यानी क्या हो गया, B = C, इस तरह से हो गया। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर इसका मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी से आप लोग बनाओ तो मास्टर बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस तरह से इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से इसका अब बताओ कि सपोज इसको मैं अगर 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं, तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सिंपल सा बात है, ये आपको न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन ये क्या आपको दिख रहा है, इसमें चार्ज है। मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, न्यूट्रल और चार्ज। अगर न्यूट्रल और चार्ज से ही अगर मुझे स्टेबिलिटी पता हो जाता है तो मैं आगे बिल्कुल भी आगे वाला रूल पर ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सिंपल सा यार। इसमें भी पाई बॉन्ड बराबर है, इसमें भी पाई बॉन्ड बराबर है, क्यों देखना। यानी कि फर्स्ट इज ऑलवेज ज़्यादा इससे होगा, स्टेबिलिटी जो होगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और कर लो कि CH2 CH OH, यहाँ भी 2 लोन पेयर है कि नहीं। यहाँ भी क्या होगा, इसका बनाता हूँ दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका दूसरा रिजोनेटिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस तरह से। यानी इसके ऊपर इस तरह से हो जाएगा। पॉजिटिव आ गया कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कि सर अब मैं देखता हूं कि सर वहां पर तो ऑक्सीजन पर आपने पॉजिटिव ले आया, अच्छी बात है भाई, देख लिया, मैं मानता हूं अच्छा बात है, लेकिन मुझे क्या देखना है, न्यूट्रल और चार्ज्ड। वेरी गुड। अब इसमें देखो, इसमें ए न्यूट्रल ज्यादा है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल दिख रहा है, इसमें क्या है, चार्ज है, लेकिन इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं। यानी जो अगर ये ए है और अगर बी है, अगर ए और ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑलवेज डोमिनेट कर जाएगा बी से। इस तरह से हम लोग जो न्यूट्रल और चार्ज, यानी सबसे पहले जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसमें मुझे देखना है कि मेरा जो न्यूट्रल वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। जल्दी से इसको कॉपी करो, आगे और करवाता हूँ, जल्दी से कॉपी करो, वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद कॉपी करना। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करना और इस सबको प्रैक्टिस करना है। इसका मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग तो मास्टरमाइंड बन गए हो गए। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करेगा। CH2 CH डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। अगर मैं इसको A बोल दूँ और इसको B बोल दूँ, सिंपल सा क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड तो दोनों बराबर हो गया, वही न्यूट्रल और चार्ज्ड। ये क्या है आपका, न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज्ड है। तो सिंपली हम क्या बोल देंगे, ए जो मेरा हो जाएगा बी से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, जहाँ भी एक न्यूट्रल और दूसरा चार्ज आ जाएगा वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी कोई भी दिमाग अदर रूल की तरफ मुझे देखना भी नहीं है। सेकंड साइज का ही बनाओ जल्दी से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर
लोन पेयर में, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको मैं ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं कि ना। अब बताओ दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो? सर ये न्यूट्रल और चार्ज है, सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए मैं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप न्यूट्रल को देख के तुरंत फील करो कि न्यूट्रल क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज स्पेस। इसका भी बनाओ जल्दी से। यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर किस में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट टू लोन पेयर। इस तरह से मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाने के लिए। आपको उस पर बिल्कुल मास्टरमाइंड हो जाना चाहिए था। नहीं हो प्रीवियस लेक्चर फिर से देखना। आप देखो इसमें, इसको मैं ए बोल दूं और इसको भी बी बोल दूं, अच्छा बात है। इसमें भी क्या हो जाएगा, ए ज़्यादा हो जाएगा बी से। यानी अब तो मास्टर बन गए होगे। पहला रूल कि जो भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू वैसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज हो। अब इसमें देखो ये इसका भी दो है लोन पेयर, क्या हो गया, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, यानी क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH। सर इसके ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर NH2। अब सर ये दोनों में बताओ सर, ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? अच्छा बात है। यहाँ पर देखो तो पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड यहाँ पर कितना है, एक है पाई बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है, 2 है। तो सर पाई बॉन्ड से भी तो हम कह देंगे कि सर इसमें ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है, यानी अगर इसको हम ए कहें, इसको अगर हम ए कहें और इसको बी कहें, इसको ए कहें, इसको बी कहें। लेकिन दूसरा फैक्टर भी देखो, ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्या देखो तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, खुद सोचो, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। देख लो ये कौन सा स्पेसी है, कार्बोकैटायन। यहाँ भी क्या है, कार्बोकैटायन। तुम जानते हो बहुत ही अच्छी तरीका से कि जो कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। यानी क्या, यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पर काउंट भी करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 2 2 4 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी क्या है, 2 2 4 2 6, यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऐसे भी यार रद्दी स्टेबल होगा, खुद सोचो, एक ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर क्या भरा पूरा है। यानी ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाए तो आ जाए, नाइट्रोजन पर चार्ज आ जाए तो आ जाए, लेकिन जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो भी एटम प्रेजेंट है सबका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यानी B इज ग्रेटर देन A, यहाँ भी B इज ग्रेटर देन A। इस तरह से अब 2 रूल पर तो कमांडिंग हो गया कि न्यूट्रल ज़्यादा होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए कि जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट। नहीं देख रहा ऑक्टेट कंप्लीट, मैं कुछ और प्रॉब्लम कराता हूँ ऑक्टेट कंप्लीट वाला। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो इसको, जल्दी से कॉपी कर लेना। वीडियो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, आप लोग के हाथ में तो अस्त्र है कि वीडियो पॉज किए, कॉपी किए, वीडियो पॉज किए। और 7 8 में देखो, 8 में देखो आप लोग इस तरह से CH2 क्लोरीन। यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा कि नहीं, कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। सर अब A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया, यानी B इज मोर स्टेबल देने हो गया। आप लोग को पाई बॉन्ड से जवाब नहीं दे रहा यार, पाई बॉन्ड तो है ही, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं। आप भी जानते हैं जितना ज़्यादा बॉन्ड बनता है क्या होता है, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो अब जितना एनर्जी रिलीज होगा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स उतना ही स्टेबल हो जाएगा। वो तो है ही एक रीजन, लेकिन यार यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सब के सब एटम का स्टेबिलिटी नहीं पूरा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पूरा है। 9 में देखता हूँ, BH2 एंड NH2, 9 10, BH2 एंड OH। 11 में BH2 एंड क्लोरीन। जल्दी से इसका बनाओ, सबके पास लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, यहाँ तो बहुत लोन पेयर कोई कमी ही नहीं है। लोन पेयर यहाँ पर दे दिया,
सर आप बोरोन क्यों दे रहे हैं? प्रीवियस क्लास में बताए थे कि बोरोन क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसलिए तो BF3 BCl3 BH3 ही बॉन्ड बनाता है कि नहीं? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देना बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है। यानी कि क्या हो गया, BH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। आप लोग गलती करोगे क्या कि सर ऑक्सीजन पर जैसे ही और नाइट्रोजन जो कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर अगर चार्ज देखोगे तो आप डायरेक्ट कर दो कि नहीं सर ये तो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो गया कि मानता हूँ फैक्टरिया, लेकिन यहाँ ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। यानी ये सब के सब फैक्टर कैसा हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला, ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला फैक्टर हो जाएगा। देख रहे हो कि नहीं? यानी सबके केस में अगर ए हो गया, बी हो गया, अगर इस तरह से रहे ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया, सब में क्या हो जाएगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए, इस तरह से बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी, इस तरह से आप कर लो। देख रहे हो कि नहीं? एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, जल्दी से इसके कॉपी करना। रूल को बहुत अच्छा तरीका से आप लोग पेज में लाल पीला ब्लू करके लिख लेना। प्रॉब्लम प्रैक्टिस चलते ही रहता है, आपको दिमाग लगाना है कौन सा रूल कहाँ पर फिट मेरा बैठ रहा है। जस्ट ऊपर से ही कोई ही सोचना, नीचे भी ऐसा नहीं कोई गधा हो कि नीचे सोचना, नीचे से बिल्कुल भी जब भी सोचना रूल को ऊपर से सोचना। अगर ऊपर से ही सोल्व हो जाता तो नीचे अपना क्यों मैं माथा खपाऊंगा। 12 इसका एक और देख लो, CH2 CH C डबल बॉन्ड O H, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। इस सब में प्रैक्टिस करा चुका हूँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए। आपको तो अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा मास्टर बन जाना चाहिए। मास्टर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा कि नहीं? एक और बोला कि ठीक है सर, अगर A और एक B है, दूसरी एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकता है कोई कि सर क्यों ना इस पाई बॉन्ड को इस तरह से उठाएं और ये पाई बॉन्ड इस तरह से खुले। अच्छी बात है भाई, आपकी सोच, बहुत लोग सोचता है उल्टा सोचता है, बहुत लोग आपके अनुसार में भी मैं कर लेता हूं पॉजिटिव एंड, यानी ए और बी में जो दिख रहा है एक ऐसा है प्योर न्यूट्रल है, इस पर क्या है चार्ज है, दो है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज है और कार्बन के ऊपर भी चार्ज है। तो ये तो डोमिनेट कर जाएगा बी से, कर जाएगा कि नहीं? अब इसका मैं सी बोल दिया कि बताओ सी। अब सी में मुझे कौन सा दिमाग लगाना है कि सर जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जो यानी निगेटिव चार्ज होता है वो जाना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर। लेकिन जस्ट तो यहाँ उल्टा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। या देख लो ब्लंडर है, ब्लंडर, और दूसरा क्या तो ब्लंडर हो गया, ब्लंडर। अगर ऐसा करते हो यानी सोचो कितनी रद्दी स्टेबल होगा, कितनी रद्दी स्टेबल हो जाएगा ये। और दूसरा बात सोचो कि ऑक्सीजन क्या है, एक बाहुबली, समझ रहे हो कि ऑक्सीजन क्या है, बाहुबली। पहले बहुत बाहुबली लोग होते थे कि वो रंगदारी जो समाज में जो दबे कुचले लोग होते थे उस पर वो क्या करते थे, अपनी वो रंगदारी दिखाते थे। तो खुद सोचो कार्बन क्या है, एक कमजोर आदमी है, ऑक्सीजन क्या है, एक बाहुबली है कि नहीं? तो खुद सोचो एक कमजोर आदमी क्या बाहुबली के पैकेट से पैसा निकाल सकता है? खुद सोचो एक बार, निकाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं यार। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन की इतनी औकात है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। यहां से देख रहे हो, यहां से ऑक्सीजन को छीनना हो गया, देख रहे हो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन। ये सब कोई मजाक चल रहा है क्या, कोई हंसी मजाक, कोई मूवी चल रहा है कि ऑक्सीजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा? इसलिए ये सबसे रद्दी हो जाएगा, इसलिए सबसे यह रद्दी स्टेबल हो जाएगा। जल्दी से इसको पूरा अच्छी तरीका से कॉपी पर इसको आप लोग कॉपी कर लो, 6 रूल को बढ़िया से आप लोग लिख लो। मैं आगे और प्रैक्टिस कराता हूँ, 12 प्रॉब्लम हो गया, जल्दी से करो, बहुत सारा प्रॉब्लम करवाता हूँ, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पर करता हूँ, इसका आप बनाओ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस हो रहा है, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। वेरी गुड।
इस तरह से बॉन्ड पेयर, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको मैं अगर ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल हो जाएगा। आप कह रहे होंगे सर ऑक्सीजन, बिल्कुल भी मत देखो यार, समझे कि नहीं। आप यहाँ कौन सा रूल रहेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देख लो जितना ज्यादा बॉन्ड बनता है क्या होता है, उतना एनर्जी रिलीज होता है, यानी बी तो ऑलवेज डोमिनेट कर जाएगा, बी इज ऑलवेज डोमिनेटिंग, यानी बी क्या हो जाएगा, ए से ज्यादा डोमिनेट होगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ क्या होगा, ए होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ये, यानी कि क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर देगा, कार्बन क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देगा। क्यों देगा भाई, क्योंकि कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन रखना ज्यादा कौन पसंद करेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या होगा, बॉन्ड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में किस साइड शिफ्ट होगा, क्लोरीन के साइड, CH2। हर दिमाग लगाना है यहाँ पर। अब निगेटिव चार्ज इस पर आ गया, अब इसको मैं ए मान लूँ और इसको अगर बी मान लूँ, आपसे पूछूंगी बताओ दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो अब लगाना है कि निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा जब वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर एटम हो, यानी निगेटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर। अब देखो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन है, यानी क्या हो जाएगा, बी आपके सामने डोमिनेट कर जाएगा। ए दोनों में देखो सेम टू सेम ही होगा, इस बॉन्ड को मैं शिफ्ट कराऊंगा, इस बॉन्ड को आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ाएंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसे ही ना बॉन्ड होता है। इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अब देखो, अब अगर इसको मैं ए मान लूं और इसको अगर बी मान लूं, अगर आपसे पूछूं बताओ दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, दोनों पाई बॉन्ड बराबर हो गया, दोनों में क्या हो गया, चार्ज देख लो कि नहीं, चार्ज देख लो कि चार्ज के अनुसार, लेकिन चार्ज से ज्यादा एक चीज यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा मेरा, हाँ वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जब सिर्फ OH रहता तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर देख लो कि निगेटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है, ऑक्सीजन पर या कार्बन पर, देखना है ना रूल नंबर जो 5th है, क्या निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर होगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब सोचो ऑक्सीजन है, दोनों में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, ऑक्सीजन, यानी ए इज ग्रेटर देन बी। अब यही रूल पर सारा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर देख लो इसका जस्ट ऑक्सीजन ए और बी में से अगर आप पूछूंगे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर रहेगा तो ज्यादा मस्त, यानी ज्यादा स्टेबल। खुद सोचो ना भाई कि इलेक्ट्रोनिगेटिव जो चार्ज होता है उसको रखना कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को रखना कौन पसंद करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होगा वही ना रखना पसंद करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होगा उसके ऊपर अगर चार्ज भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, बाबरा हो जाएगा। इसका जैसे बनाओ, इसका 3 स्ट्रक्चर बनेगा रिलेटिंग स्ट्रक्चर। पहला लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बोलते रहना, मुंह में बोलते रहोगे तो अपने आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कि इस तरह से बॉन्ड खुल जाएगा और यहां से NH। सेकंड क्या होगा, ए स्ट्रक्चर होगा, यहां से शिफ्ट कर जाएगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा अगेन इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। मैं लोन पेयर यहाँ पर दे नहीं रहा हूँ, आपको खुद समझदार हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब आपके अनुसार सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मैं तो यही देखूंगा कि रूल नंबर 5th के अनुसार क्या हो गया, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वो क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, यानी चार्ज किस पर ज़्यादा मस्त रहेगा, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी ये दोनों चार्ज, अगर ये दोनों के ऊपर चार्ज रहेगा तो रूल 5 के अनुसार सबसे ज़्यादा बी हो जाएगा कि नहीं। अब देखो ए और सी में एक बार ऑक्सीजन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, फिर क्या है ए में क्या हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर। अब दोनों में सबसे अच्छा कब होगा,
ऑक्सीजन वाला हो है कि नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को बियर करेगा, यानी कि उसके बाद ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद फिर सी हो जाएगा, सी पर ए हो जा, बी के बाद कौन सा हो जाएगा, बी के बाद सी होगा, बी के बाद सी, क्योंकि सी के बाद ए हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसके ऊपर अगर चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डोमिनेंट आ जाएगा। अब तीनों का अगर आप रिजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, बी का रहेगा, फिर किसका रहेगा, सी का रहेगा, फिर किसका रहेगा, ए का रहेगा। इस तरह से नॉन इक्विवेलेंट वाला में फंडा होता है। इसका भी बनाओ जल्दी से आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, यानी कि CH2 इस तरह से, और यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर आंख मूंद के ए और बी अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बी यार। सल्फर और कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, अपरूपी सल्फर होगा, यानी सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए हो गया। यानी रूल 5 कुछ फील हो रहा होगा कि जो निगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जाना चाहिए कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। जल्दी से इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो इसको आप लोग, जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग, वीडियो को पॉज करना और कॉपी करना जल्दी से इसको आप लोग। पहले तो सबसे पहले तो आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सबका, तीनों का, चारों का, 1 2 3 4 अभी मैं लिखा हूँ, तीनों चारों का सबसे पहले आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मैं इसका बनाता हूँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हो गया, इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ एक बार, पहला बार में इस तरह से मैंने बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, इस बॉन्ड को उल्टा कर दिया मैंने, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा, यानी नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएगा। फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एक और स्ट्रक्चर इस तरह से NH1। इस टाइम क्या करेगा, इस टाइम ए जो है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब निगेटिव चार्ज, अब ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। आपके अनुसार आंसर क्या होगा, एक रूल और 5 लगाना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। अब देखो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज यानी C मोर हो जाएगा। उसके बाद जो निगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहिए, नाइट्रोजन के ऊपर, यानी कि B हो जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ जाना चाहिए, A पर, कार्बन वाला पर। जस्ट इसका भी बनाओ आप लोग, निगेटिव चार्ज यहाँ से इस तरह से होगा, इस तरह से शिफ्ट होगा, कि दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। को खोल दो, एक और बनेगा स्ट्रक्चर, सिर्फ हाफ पर ही खोलो। एक और मैंने बनाया, इस तरह का। यहाँ भी मैं ए दे दिया नाम, बी दे दिया नाम और सी दे दिया नाम। अब जल्दी से आप बताना कि तीनों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। मुझे ठंडा दिमाग सोचना है कि सबसे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। सेम टू सेम यार, ऑक्सीजन वाला क्या होगा, डोमिनेट कर जाएगा, ए हो जाएगा। फिर कौन सा वाला आएगा, नाइट्रोजन वाला आएगा। सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, कार्बन वाला आ जाएगा। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी आप देख लेना कि अगर ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर है, अगर एक इस तरह से देगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर खुलेगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाना सबका, जो भी मैं जितना बताया हूँ इसके पहले भी, सब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का देखना है किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं। अभी दोनों एक बार मैं और खोलता हूँ इसको एक बार और मैं ब्रेक करके देखता हूँ इस साइड से। दूसरी पेन से मैं कर लेता हूँ दूसरा कलर, ताकि आपको
यहाँ जाएगा और यहाँ खुल जाएगा बात, यानी कि तो तीन हो गया कार्बन ऑक्सीजन, ए हो गया। अब मैं आपसे ए बोलूँ, बी बोलूँ और सी बोलूँ, तो भाई तीनों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो? तो सबसे पहले पहला दिमाग लगाऊंगा न्यूट्रल, यानी ये तो न्यूट्रल है, यानी ये क्या हो जाएगा, सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा कि नहीं। अब बी और सी में देखो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी सोचो कि ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा निगेटिव चार्ज या नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। और ऐसे ही चार्ज सेपरेशन वाला देखो, दूसरा रूल ही बता देता है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक है, यहाँ पर क्या होगा, चार्ज सेपरेशन आ गया, यानी क्या हो गया, सी तो ऐसे भी हावी हो जाएगा, कोई भी रूल इसमें लग जाएगा। निगेटिव चार्ज वाला देख लो, निगेटिव चार्ज यहाँ पर किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही देगा तो क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज अच्छा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो निगेटिव चार्ज रखना पसंद करता है, यानी ऑक्सीजन वाला। सिंपल सा बात हो गया, ए उसके बाद सी उसके बाद बी, करेक्ट। इसका बना के देखो, यहाँ पर है इस तरह से देगा NH2CH, इसका बनेगा पर सोचो क्यों नहीं बनेगा, नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसको रहने दो। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो। अब मैं इस पर जाता हूं कि अपोजिट चार्ज मोर क्लोजर मोर स्टेबल एंड सिमिलर चार्ज मोर अपार्ट मोर स्टेबल। मैं इस तरह वाला प्रॉब्लम आप ज़्यादा मैं करना पसंद करूंगा। इस पर रूल नंबर 6 के ऊपर मैं लगाऊंगा। इसका देखो बन सकता है कि नहीं, और सोचो आप भी कि इसका बनेगा या नहीं। यहाँ पर लोन पेयर का जाएगा, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर। वेरी गुड। NH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इस वर्ग के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, इस तरह से। और एक बच्चा का जाएगा अब ये दोनों में देखो अब सामने आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसा कंपाउंड है, ए न्यूट्रल है और एक ऐसा है चार्ज वाला है। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है कि देखिए ये भी तो, इस पर भी तो चार्ज आ जाएगा। जैसे ही करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देख लो आप लोग, यानी ए हो गया और बी हो गया कि नहीं, यानी ए इज मोर स्टेबल दे बी हो गया। वाइस क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन 6 पर, अब मैं पूरी अपनी कंसंट्रेशन किस पर, 6 पर फोकस करता हूं कि जो अपोजिट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जितना क्लोजर उतना ज़्यादा स्टेबल और सिमिलर चार्ज जितना ज़्यादा अपार्ट उतना अनस्टेबल। जल्दी से आप लोग कर लो, जल्दी से कॉपी करो। अब मैं आगे करवाता हूं रूल 6 वाला। इसका आप लोग जल्दी से मैं घर पर होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। मैं बनाता हूँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरह से। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड खुल जाएगा इस तरह से। अगेन आगे बढ़ जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। आप लोग इसको पॉज करके बनाओ और देखो कि सबसे ज़्यादा इसमें जो बनेगा उसमें सबसे स्टेबल कौन होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरह से। अगेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, अगेन से लोन पेयर बन जाएगा इस तरह से। देख रहे हो कि नहीं। अब इसमें आपका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो 1 और 5 दोनों बराबर हो जाएगा, 1 और 5 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखो कि कौन सा, अब मुझे क्या देखना है कि जो अपोजिट चार्ज होगा क्लोजर कहाँ है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्या क्लोजर हो गया,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन जितना क्लोज रहता था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना क्लोज रहेगा वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, उतना ही स्टेबल रहेगा। यही ना रूल 6 था कि कोई भी दो चार्ज है अपोजिट है, वो जितनी पास रहेगा, जितना पास रहेगा क्या हो जाएगा, वह उतना ही स्टेबल होगा। यानी यहाँ पर देख लो, यानी कौन हो गया, 2 और 4, 2 और 4 तो सेम ही ना है, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख रहे हो, मैं प्रीवियस बार बोलता सारा का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। जब प्रीवियस क्लास में मैं ही बोलता था कि भाई देखो बताओ इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, आप लोगों के कान से धुआं निकल जाएगा। तो धुआं निकलेगा, कुछ नहीं धुआं निकलेगा यार, कुछ नहीं, ये सब है फूका मार, ये सब है। बस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फिफ्थ इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आप लोग से बनवाया था कि नहीं, एक बार फिर से अगेन बना दो जल्दी से। इस तरह से ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप था, पहले सेम ग्रुप इसको बोलते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड खुल जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको बनाओ। पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे वाला इसको हेल्प करने के लिए आएगा, यानी पूरा भरा हुआ गिलास खाली गिलास को देगा इस तरह से। ऐसे कर देता हूँ, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर क्या करेगा, फिर ये बॉन्ड लोन पेयर क्या होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा। इस तरह से स्ट्रक्चर आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ आएगा, इस बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा इस तरह से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इसको पीछे से तो रेजोनेंस चल ही रहा है, अब बचाने वाला कौन आएगा, ऊपर से आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, ये यहाँ आ जाएगा। एज यूजुअल बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर, एज यूजुअल आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। अगेन NO2, जल्दी से नंबरिंग में करता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 और 5 तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 1 and 5 क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। 1 = 5 हो गया। अब सर 1 और 5 बराबर क्यों कर दे रहे हैं भैया, पहला रूल कि जो न्यूट्रल हो जाएगा वो चार्ज से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देख रहे हो 1 and 5 क्या हो गया, न्यूट्रल है, तो अप्रूपी आई तीनों क्या है, बीच वाला में चार्ज है, चार्ज आया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा अपोजिट चार्ज को देखना है कि कहाँ पर नज़दीक में है। देख रहे हो यहाँ पर नज़दीक में है, कि यहाँ पर देखो कितना दूर है भाई, बहुत लंबी दूर है, लेकिन यहाँ क्या नज़दीक है, सेम टू सेम यहाँ भी है। ये दोनों ग्रुप कौन सा, ऑर्थो ग्रुप था, यानी ये दोनों का है नज़दीक पर है, यानी कि 2 = 4 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा 3 वाला। इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल जाएगा। देख रहे हो कितना ऐसा फूका मार क्वेश्चन है, 25 26। एक और मैं बना देता हूँ इसका, के पास लोन पेयर है, बहुत लोग इसका नाम जानते होंगे, पाइरोल इसका नाम होता है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा। जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। पॉजिटिव चार्ज, फिर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। फिर अगेन आगे बढ़ते चला जाएगा। फिर ये लोन पेयर इसमें जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा कि नहीं। फिर अगेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगेन ये यहाँ आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इस बार डायरेक्ट नाइट्रोजन को मिल जाएगा, डायरेक्ट
इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, देख रहे हो कि नहीं। अब इसे कंपेयर करना है मुझे, 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ जो भी कंपेरिजन कर रहा हूँ नॉन इक्विवेलेंट, यानी सेम मॉलिक्यूल, यानी मैं यहाँ पर जो भी कंपेरिजन कर रहा हूँ नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, यानी सेम मॉलिक्यूल का ही अपना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लिया उसका कंपेरिजन कर रहा हूँ स्टेबिलिटी का, बिल्कुल भी नहीं। सेम ही मॉलिक्यूल का जो अपना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मैं उसका स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखो 1 and 6 तो बराबर हो जाएगा, 1 and 6 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद अब देखो कि जो निगेटिव चार्ज है सबसे ज़्यादा क्लोज पर कहाँ कहाँ है, मुझे 3 और 4 पर दिख रहा है कि नहीं। 3 और 4 क्या पास पास है, लेकिन जो 2 और 5 पर क्या होगा, एक कार्बन छोड़ करके है, यानी क्या हो गया मुझे। उसके बाद कौन सा आ गया 3 and 4, उसके बाद 3 and 4, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आ जाए चला जाएगा 2 and 5, 2 and 5। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो। अब सबका स्ट्रक्चर आप बनाना और चेक करना। बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर होता था जिसको आप बना सकते हो, चेक कर सकते हो। इसका सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, चेक करना, चेक कर सकते हो कि नहीं। इसका भी बनाना और चेक करना, C डबल बॉन्ड OH। इसका भी बनाना और आप लोग चेक करना, CH2 प्लस। देख रहे हो कि नहीं। इसका भी बनाना और चेक करना, ये सबको बनाना और खुद से चेक करना। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो। हाँ जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग। अब मैं जो अगला स्ट्रक्चर है मैं बना रहा हूँ पेरिडीन का। आप लोग इसको नाम सुने होंगे कि क्या है, पेरिडीन होता है, पेरिडीन होता है। इसका एक लोन पेयर होता है। अब मैं इसको कहता हूँ कि जल्दी से आप लोग इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इस तरह से बन गया है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर में आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब क्या होगा, फिर से लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर में, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। आगे में क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। फिर क्या हो गया, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, and again दिस टाइप से ये हो आ गया कि नहीं। एक्चुअली जो एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर हमने बना तो लिया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, सिंपल सा बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों। मैंने इसलिए इसको बनाया ताकि आप लोग, अगर सपोज हम लोग क्या जानते थे कि जो भी बॉन्ड बनता है, अगर सपोज एक्स प्लेन है तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, वाई प्लेन हो जाएगा। यानी कॉन्जुगेशन में क्या होता था, सबके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए था, सब क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए था कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ए अगर पी बाई होगा कि नहीं, तो ए भी पी बाई होगा कि नहीं, यानी ए भी पी बाई, यानी जितना जो बॉन्ड बनेगा सबके सब कैसा होगा, पी बाई में होगा, पी बाई, देख रहे हो कि नहीं। यानी नाइट्रोजन का जो पी बाई है वो क्या है, ऑलरेडी उसका बीजी है किस। हाँ एक्चुअली यानी आप लोग ने समझ गए होंगे कि ऑलरेडी जो पी वाई जो बॉन्ड है, देख रहे हो कि नहीं, पी पाई तो भी अगर बाई होता है ना एक्स वाई जेड, यानी पी वाई बीजी है, पी वाई देख रहे हो सिर्फ पी वाई। तो ये जो लोन पेयर है, हाउ इट पॉसिबल है, यानी कैसे पी वाई में हो सकता है। यानी लोन पेयर जब भी होगा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिटल में होगा, या तो पी एक्स में होगा या तो पी जेड में होगा, यही ना होगा। यानी ये स्ट्रक्चर तो गलत हो गया। आप जो पाई बॉन्ड बना रहे हो, ये पाई अगर यानी ये पी वाई है तो लोन पेयर पी वाई में तो है नहीं, पी एक्स में है। यानी ये जो पाई बॉन्ड है पी वाई में है ना, पी वाई में। अब लोन पेयर क्या है, पी एक्स में है। अब बॉन्ड इस तरह से बना रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हम क्या बोलते थे, सारा जो पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक और मैं देता हूँ, दिखाता हूँ आपको इसी का, कि अगर इस तरह से रहे CH2 CH, ऐसा बॉन्ड देखे ना कभी,
इस तरह का देखे होगे। अब इसमें देखो कैसे बॉन्ड बनता है, मैं बनाता हूँ इसका ऑर्बिटल इस तरह से, इस तरह से, यानी अगर ये px और ये क्या हो जाएगा px होगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया कि नहीं, p बॉन्ड। अब इसके पास दो py भी होगा कि नहीं, अगर ये x एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी py होगा, और इसके पास एक एक्सिस और होगा ना pz वाला इसके पास होगा, यानी इसके पास कौन सा वाला होगा, pz वाला होगा, इसके पास कौन सा होगा, pz वाला। अब क्या सोचो, ऑलरेडी इसका px तो बीजी है, py इसको मान लेता हूँ, py x एक्सिस, यानी py तो बीजी है। अब जो अगला पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, क्या बीच वाला कार्बन इसके साथ कभी भी px के साथ, यानी जो py है इसके साथ पाई बॉन्ड बना सकता है? खुद सोचो ना, पाई बॉन्ड तो इसका बीजी है यार, यानी कि ये भी जब भी बॉन्ड बनाएगा ये pz वाला से बनाएगा, यानी कि pz और ये pz वाला से बनाएगा, देख रहे हो कि नहीं, इससे बनाएगा, देख रहे हो आउट ऑफ प्लेन चला गया कि नहीं। यानी कि कोई भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास क्या होना है, py ये भी py होना चाहिए। एक बार मैं और बनाता हूँ इसको बड़ा स्ट्रक्चर में इस तरह से, नाइट्रोजन का देख लो, है ना, सपोज यहाँ पर भी है एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, एक पाई बॉन्ड, एक py है और ये भी py है, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ है इस तरह से, यानी कि अगर ये पाई बॉन्ड बन गया कि नहीं, यानी ए भी py और ए भी py होगा। एक पाई बॉन्ड और था कि नहीं, एक py बॉन्ड और था, एक पाई बॉन्ड और था, यानी ए py और ए py और ए py, यानी पाई बॉन्ड बन गया। अब सोचो जो ये लोन पेयर होगा, py तो इसका भैया पाई बॉन्ड बनाने बिजी है कि नहीं बिजी, तो लोन पेयर कभी py में रहेगा, लोन पेयर यानी दूसरा ऑर्बिटल में रहेगा, या तो ये px में रहे या तो ये क्या रहे pz में रहेगा कि नहीं। लोन पेयर py में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, py तो ऑलरेडी बिजी नहीं यार पाई बॉन्ड बनाने में, यानी लोन पेयर क्या हो जाएगा, दूसरी p ऑर्बिटल में रहेगा। अब सोचो ये px और pz कभी भी p, अगर जब लोन पेयर यहाँ कन्वर्ट करा रहे हो, पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो क्या py या px, py या pz कभी पाई बॉन्ड बनाएगा? खुद सोचो मूर्ख आदमी, कभी सोचो कि पाई बॉन्ड कभी बनाएगा? ये py हो गया और ये px हो गया, पाई बॉन्ड बनेगा? आप जानते हो पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ये py रहेगा और pz रहेगा, कभी पाई बॉन्ड बनेगा? pz ऐसे ही ना रहेगा, आपकी तरफ रहेगा, सोचो कहीं पाई बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यानी ये लोन पेयर तो बिल्कुल भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप ये लोन पेयर जो है आउट ऑफ प्लेन यानी आउट ऑफ ऑर्बिटल है, दूसरी ऑर्बिटल में है, यानी दूसरी प्योर p ऑर्बिटल में है, ये कभी भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी इसका बनेगा, मैं नहीं कर रहा हूं, इसका बनेगा, इसका रिजोनेंस बनेगा, लेकिन ये लोन पेयर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है रिजोनेंस में। देख लो कि नहीं, दूसरी ऑर्बिटल में। जल्दी से मैं इसका बनाता हूं, इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा वो मैं बनाता हूं, इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा। इसका नाम क्या है, पीरीडीन, इसका नाम है पीरीडीन। इस तरह से, यानी मैं इस लोन पेयर के साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देख रहे हो कि नहीं, लोन पेयर को मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा। यानी लोन पेयर नहीं, ए पाई बॉन्ड यहां आएगा, देख रहे हो कि नहीं, ए पाई बॉन्ड जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां से यह शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले इस पाई बॉन्ड को मैं यहां लाता हूं, इस तरह से बनेगा, रिजोनेंस तो इसका होगा ही, यानी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से और यहां से हो जाए कि नहीं। ये लोन पेयर जब आएगा इसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज बन जाएगा ना, निगेटिव चार्ज बन गया। अब ये कार्बन डिफिशिएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इसको हेल्प करने के लिए पीछे से आएगा, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी कि यहाँ पाई बॉन्ड, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर से ये इंटरफियर करेगा यहाँ पर, यानी आपकी इस पर पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। देख रहे हो कि नहीं।
अब फिर से क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पर इसको हेल्प कर देगा, नहीं कर देगा हेल्प, ऑलरेडी इसका निगेटिव चार्ज है, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बंदा रखे हुए हैं, बंदा रखे हुए हैं। इस तरह से पाई बॉन्ड बन गया, यानी ये करेक्ट है, ना कि ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये करेक्ट वाला है, ना कि वो वाला। अब इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ, इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ, इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पूरा में इस तरह से निगेटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, मैंने डबल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार नाइट्रोजन पर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज क्या आ रहा है, यहाँ पर है। दिस वन इज रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया, और ऑल क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप बहुत भली भांति से जान गए होंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, पी ऑर्बिटल में कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हो कि नहीं, यानी पी वाई नहीं देगा, यानी ये जो पाई बॉन्ड है ऑलरेडी उसकी बाई वाला बिजी है, तो लोन पेयर क्या होगा, दूसरा में शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये पी वाई होगा तो ये भी पी वाई, ये भी पी वाई, यानी अगर पी वाई पाई बॉन्ड बना रहा है ये दूसरी ऑर्बिटल में रहेगा तो कभी बिल्कुल इसके साथ तो नहीं बनाएगा। यानी ये आपका आज का टॉपिक, आज का मैं सेशन आपका खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस से हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।